छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार पार्टी के प्रमुख अमित बघेल का भी आज बयान आ गया है। अमित बघेल बहुत तीखा बोलते हैं गुरु, बहुत तीखा बोलते हैं और सुन ले तो शायद जहर खाए टाइप का लगेगा। अति बड़े मरद क्या औलाद है, पुलिस होकर पाछू परे है तो रोज आवे खारून आरती करे। मैं खारून दाई मर जाऊं, अरे एक तो वैसे भी प्रदूषित है खारून दाई, और कहूँ मर जाइयो माँ तो वो तो छुए लग नहीं रही पानी का बर। तो आज इस केस में अमित बघेल का बयान आ गया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर दोनों कहां हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा है। वो वीडियो आप देखिएगा। इसके अलावा वो तोमर बंधु मन एक तरफ और सरकार एक तरफ, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक तरफ, आ जाए दूधी हाथ कर ले कहते जाड़ मरद क्या औलाद है, एक बाप क्या औलाद है। मैं चुनौती देवत हूँ। जनता की ओर से डिमांड आ रही है, लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरे गुंडे बदमाश जो हिस्ट्री शीटर है उन पर दबाव बने, या तो वो अपराध करना छोड़ दे या तो शहर छोड़ दे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और हमारे चैनल में आप लगातार एक शख्स, एक गुंडा, एक हिस्ट्री शीटर की खबर देख रहे होंगे। वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर दोनों कहां गायब हो गए हैं पता नहीं। चर्चा थी कि नेपाल भाग गए हैं, नेपाल तक पुलिस पहुंचने वाली है, ये खबर है। चर्चा थी कि रिश्तेदारों के घर में छिपे हुए हैं, रिश्तेदारों के घर तक रायपुर पुलिस पहुंच गई। चर्चा है कि बिहार और नेपाल से लगे बॉर्डर के आसपास दोनों देखे गए हैं। चर्चा तो ये भी है कि गोवा वगैरह गए हैं, अब पता नहीं कहां गायब हो गए हैं। रायपुर पुलिस बहुत सरगर्मी से इन दोनों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर दोनों गायब कैसे हो गए। क्या गायब होने के लिए पूरा अवसर दिया गया? सवाल है, सवाल बहुत सारे हैं। और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार पार्टी के प्रमुख अमित बघेल का भी आज बयान आ गया है। अमित बघेल बहुत तीखा बोलते हैं गुरु, बहुत तीखा बोलते हैं और सुन ले तो शायद जहर खाए टाइप का लगेगा। जहर खाए जैसा मतलब छत्तीसगढ़ी में कहावत है, किसी को अगर तीखा बोलना हो तो बोलते भैया जहर खाए टाइप का बोलता है। तो बिल्कुल अमित बघेल ने आज बयान दिया है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारी हैं, सुप्रीमो हैं, और उनका बयान आया है रोहित तोमर और वीरेंद्र तोमर केस में। आज पत्रकारों ने इनसे पूछा कि इस प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे। खारून नदी एपिसोड आपको मालूम होगा, खारून नदी में गंगा घाट पर कब्जा करने की कोशिश वीरेंद्र तोमर के द्वारा की गई और छत्तीसगढ़ क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के लोगों ने किस तरह से विरोध किया, और विरोध इतना किया कि उन्हें वहां से भागना पड़ा। किसको भागना पड़ा? वीरेंद्र तोमर और उसके लोगों को। अब इसी एपिसोड में, इस एपिसोड के बाद ये केस हो गया। रोहित तोमर ने प्रॉपर्टी डीलर को पीट दिया, अपने बाउंसरों से पिटवा दिया, उसके बाद से वो फरार है और उसके कुछ दिन बाद वीरेंद्र तोमर भी फरार हो गया। नगर निगम की टीम जांच कर रही है। हमने 2 दिन पहले की स्टोरी भी दिखाई थी कि इस एपिसोड में आईटी की भी दखल हो गई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया है। उन्होंने भी पुलिस से भी डिटेल मांगी है, इनके प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। इनका आय का सोर्स क्या है, क्या कारोबार है, बताने की ज़रूरत नहीं है क्या कारोबार है। सूदखोर है दोनों, लोगों को ज़मीन कब्जा कर लेते हैं। अब कब्जा करने के साथ साथ लोगों को धमकाना, मारना, पीटना, दोनों भाइयों के खिलाफ में बहुत सारे अपराध पंजीबद्ध है। लगभग 8-9 एक के खिलाफ, 8-9 दूसरे खिलाफ। रायपुर शहर के किसी भी थाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध है। तो आज इस केस में अमित बघेल का बयान आ गया है। उन्होंने पूछा है कि आखिर दोनों कहां हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा है। वो वीडियो आप देखिएगा। इसके अलावा इस केस में रायपुर पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द दोनों आरोपी पकड़े जाएंगे, यानी कि दोनों फरारी जो हैं वो पकड़े जाएंगे। और जनता की ओर से डिमांड आ रही है, लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरे गुंडे बदमाश जो हिस्ट्री शीटर है उन पर दबाव बने, या तो वो अपराध करना छोड़ दे या तो शहर छोड़ दे। ऐसा कोई मिसाल पेश करना चाहिए रायपुर पुलिस को। आगे आप सुनेंगे अमित बघेल क्या कह रहे हैं, जो जोहार छत्तीसगढ़ और क्रांति सेना के सुप्रीमो हैं। उनका बयान आप सुनिए। आज वो फरार है, कई मामले में फरार है, कई बार एफआईआर उनकी हो चुकी है और आज भी कई लोग एफआईआर करने उनके पीछे जा रहे हैं। तो अति बड़े मरद क्या औलाद है, पुलिस होकर पाछू परे है तो रोज आवे खारून आरती करे। मैं खारून दाई मर जाऊं, अरे एक तो वैसे भी प्रदूषित है खारून दाई, और कहूँ मर जाइयो माँ तो वो तो छुए लग नहीं रही पानी का बर। गंदा आदमी जब मर ही वो सुसाइड करके तो वो पानी छुए लग रही।
सिर्फ बोल वचन है और वास्तव में मर्द के औलाद है तो आ जाए। पुलिस एक तरफ और वो तोमर बंधु मन एक तरफ, वो सरकार एक तरफ, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक तरफ, आ जाए दूधी हाथ कर ले। प्रत्येक जाड़ मर्द के औलाद है, एक बाप के औलाद है। मैं चुनौती देवत हूँ तो चैनल के माध्यम से बहुत बड़े बड़े बात करत है, तब भगोड़ा का भागत काबर है, डर्रावत काबर है। अति बड़े सनातनी है, सनातनी मन के तो सरकार चलत है, तब का चीज के डर? पुलिस का है, पुलिस तो अगर मन के नौकर चाकर है। जैन पुलिस में हमर मन के गिरफ्तारी पर 6-6 महीना जेल में डॉक्टर प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य डॉक्टर अजय यादव जी ला 6 महीना जेल, मोला जेल, हमार गोपी भाई ला जेल, हमार शिवेन भाई ला जेल। सरलग या सरकार भेजे के काम करत है, पहली के सरकार भेजे के काम करत है। एकर मंत्री नहीं है का चोरा लबरा मन ला पकड़े के? कहाँ गए एकर मन के टीम? एकर मंत्री तो सब चीज है ना, कैसे कैसे ढंग के करना है, कैसे पकड़ना है। 37 लाख रुपए बरामद किए हैं और 2 पिस्टल जब्त किए और बगैर लाइसेंस की थी और काफी मात्रा में सोना और दस्तावेज जमा करवाए। 37 लाख सोना दस्तावेज जब्त का है का ओतकेल दिखावत है। उनके घरे अवैध हथियार भी पकड़ा गया। अवैध हथियार ये मन सब कुकर्म करे बर बैठे हैं, लेकिन ये मन ला संरक्षण सरकार के है। 35 लाख का खोजे नहीं, 35 करोड़ धरे है, बाकी पैसा अंदर तो नहीं कर दे। कत्तकन जमीन के कागज है, पूरा छत्तीसगढ़िया मन के भूया कागज ला जब्ती करके रखे है और पूरा छत्तीसगढ़िया जेकर जेकर भूया है तेन मतलब सरकार के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार वो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मतलब बुलावा है और निःशर्त ओकर मन के भूया के कागज ला वापस किया जाना चाहिए।